नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस प्री की पदों की संख्या कितनी है, कट ऑफ कितनी जा सकती है और जो पेपर आया था पीसीएस प्री का सामान्य अध्ययन का प्रथम पाली का वो पेपर कैसा था, इस सभी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वैसे भी मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स की हो, चाहे वो राजकीय प्रवक्ता की हो, चाहे वो आश्रम पद्धति प्रवक्ता की हो, कोई भी परीक्षा हो, मैं सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो आप लोगों को अवश्य दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि लोक सेवा आयोग से सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न है वो आजकल किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये बात किसने कही थी? संविधान सभा की बहस में। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से और संविधान से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सबसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी लगभग 6 महीने पहले कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सुधार करने वाला है। पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये आरोप लगते थे कि यूपी स्पेशल से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है 2017-18 में। उसके बाद धीरे धीरे लोक सेवा आयोग ने सुधार किया है और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें 6 क्वेश्चन से लेकर के 20 क्वेश्चन तक उत्तर प्रदेश स्पेशल के पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का आ गया है। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हो वो लोग शेयर कर दिया करें। यूपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? अभी मैं इसका सॉल्व पेपर नहीं बता रहा हूं चूंकि अभी बहुत जल्दी पेपर हुआ है, कुछ गलतियां हो सकती हैं। सॉल्व पेपर के लिए मैं बाद में अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर ये तो हो गया यूपी स्पेशल का क्वेश्चन। इसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है, लाइन से देख लीजिए आप लोग, ये भी यूपी स्पेशल का ही है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पर जो है यूपी स्पेशल का ये चौथा क्वेश्चन भी है और इसमें यहाँ पर 2 दिए हुए हैं कथन कि इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार तक कम करना है और दूसरा है कि वर्तमान राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। फिर 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य रहा है? तो यहाँ पर ये 2019-20 का पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोगों को स्तर समझ में आ रहा होगा कि ये पीसीएस की परीक्षा का पेपर है, ये यूपी SSSC टीजीटी पीजीटी या एडेड जूनियर या शिक्षक भर्ती का नहीं है। वो आपको अलग दिखने लगेगा पैटर्न। और इको मार्क के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया कि किससे संबंधित है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर राज्य में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए: पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति, कोठारी समिति और सरकारिया आयोग। ये पेपर अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को इस तरीके के पेपर, किसी भी राज्य के कोई भी पेपर हो, वो मिलते रहेंगे। यहाँ पर 4 दिए हुए हैं विकल्प और ये सुमेलित करने के लिए है आपकी कौन सी नदी किस प्रपात से निकलती है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। साइंस का कोई क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सुमेलित करने के लिए किस राज्य में कितनी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो इसी तरीके का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन पूछा गया था एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में। और फिर से एक क्वेश्चन आया है, कथन कारण के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। यहाँ पर 2 विकल्प दिए हुए हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से है और इस मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर प्राधिकार को अधिक बल प्रदान किया गया?
सूचकांक जो करंट अफेयर का मेरा वीडियो था 2 दिन पहले का, उसमें ये बात बताई गई थी, आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं होगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्न में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश या क्षेत्र जो है वो कौन सा है। सुमेलित करने का एक क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है दोबारा कि अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र और आगे मिलाना, इसी तरीके से और भी ये महत्वपूर्ण संस्थान दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, यहाँ पर ये 4 चीज़ें दी हुई हैं जिन्हें देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्तर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। सूर्य सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर और सुरसरी मानसर झीलें। तो ये पेपर है, पेपर ना तो बहुत कठिन बताया जा रहा है और ना ही बहुत आसान बताया जा रहा है। कट ऑफ जिस तरीके से पिछली बार की थी, अगर हम लोग बात करें तो लगभग उतनी ही कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ का वीडियो जब शाम का पेपर हो जाएगा, पूरे विद्यार्थियों के रुझान आ जाएंगे, उसके बाद में कल दोपहर में 12 बजे के बाद पीसीएस प्री का मैं कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा। पिछली बार की कट ऑफ की अगर बात करें तो पिछली बार लगभग 88 से 90 के बीच में सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो गई थी। चूंकि जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है पीसीएस में, उसी के आधार पर कट ऑफ निर्धारित होती है। दूसरा पेपर सीसेट का जो होता है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है। 18वां जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए कि कौन सा राज्य का गठन पहले हुआ है और सबसे लास्ट में कौन सा हुआ। तो यहाँ पर आप लोग बहुत आसानी से सुमेलित कर सकते हैं। सबसे जो लास्ट में है आपका जो राज्य वो तेलंगाना का गठन हुआ है और ये यहाँ पर ये 4 विकल्प हैं। फिर है विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण, जो है ये भी आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि यहाँ पर ये 4 चीजें दी हुई हैं, विकल्प आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद में फिर से एक सुमेलित करने के लिए आ गया है, ये पुस्तिकाएं हैं, ये ग्रंथ हैं और इसके रचयिता कौन है जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध, चतुर्दंडी प्रकाशिका। और इसके बाद में पीसी होता समिति का गठन किस लिए किया गया था, आपको बता दें कि पीसीएस होता जो समिति है वो बनाई गई थी लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां होती हैं उसकी सुधार के लिए। और इस समिति ने कहा था कि जो अधिकतम आयु है वो कम कर देना चाहिए, अधिकतम आयु को ही लगभग 20 वर्ष या 22 वर्ष ऐसे कुछ करने के लिए होता समिति ने कहा था। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, भूगोल का है, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। करंट अफेयर की बात करें तो ये देखिए यहाँ से करंट अफेयर भी पूछे गए हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर लिखा पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसने जीता, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए। फिर ये हिस्ट्री का है मॉडर्न, मैंने बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए शारदा अधिनियम जो शादी से संबंधित था, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च, इनका क्रम बताना है और ये यहाँ पर क्रम से लिखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक और कानपुर। इसके बाद में स्थानीय पवनें हैं, लेवेश कहाँ पर है, ब्रिक फील्डर कहाँ पर है, ब्रेक रोलर कहाँ पर है, शामल कहाँ पर बहती है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। साइंस के बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आज पूछे गए हैं। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब है कि करंट अफेयर पिछले 2 महीने तक का पूछा गया है। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं। फिर सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है, बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है, और 4 विकल्प में आप उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि रिंगेलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा और ध्वनि। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था, थीम। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसकी थीम अवश्य पूछी जाती है, ये भी यहाँ पर पूछा गया है, करंट का क्वेश्चन है ये। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, ये भी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में आया था और ये लोअर मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ वाला।
इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। बाटुलिज्म क्या, इसके बारे में भी पूछा गया। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ये करेंट का क्वेश्चन फिर से पूछ दिया गया है। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। फिर से मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट अफेयर और दबा करके साइंस के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और इसका कारण लिखा हुआ है। कथन कारण कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके बारे में है। गोलकनाथ केशवानंद भारतीय बनाम से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर से इस बार आ गया है। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। कटलास एक्सप्रेस 2021 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये फिर पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। किस कण पर शून्य आवेश होता है। साइंस मैंने आप लोगों से बताया था कि इस बार जो है साइंस दबा करके पूछी गई है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया। सेम यही जो क्वेश्चन है वो अभी पूछा गया था एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में भी। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की है। ये यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो साइंस से संबंधित आप लोग लगातार देख रहे हैं कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये प्रश्न भी पूछा गया हिस्ट्री का। अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन कौन सा है, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर एक सुमेलित करने के लिए आया है कि भारत के संविधान में जो प्रावधान रखे गए हैं वो उनके स्रोत क्या हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर है सुमेलित करने के लिए योजनाएं पूछी गई हैं कि कौन सी योजना किस साल प्रारंभ हुई और इसको मिलाना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर के पुरस्कार जीतने वाली नो मैन्स लैंड का निर्देशन किसने किया। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और फिर पूछा गया है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जारी करता है। तो ये आप लोग पूरा पेपर देख सकते हैं और यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है वो करंट अफेयर कब का पूछा गया है, किस तरीके का पेपर आया था। और पदों की संख्या मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों से बताया था कि लगभग 950 जो पद हैं, जानकारी निकल करके आ रही है कि PCS में इस बार हो चुके हैं और फ्रेश सीटें लगभग 650 हैं। और जानकारी तो ये मिल रही है कि परिणाम आते आते आपके जो पद हैं वो 1000 को क्रॉस कर सकते हैं। और इसलिए अगर आप लोगों का जो पेपर है वो ठीक ठाक गया हो, कट ऑफ तो मैं कल बताऊंगा, तो आप लोग जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दें। और मुख्य परीक्षा की जो तैयारी होती है वो इतनी जल्दी नहीं हो पाती है, लिखने का अभ्यास करना होता है, समय आपको कम मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल आप लोग क्वेश्चन देख लें, कौन सा तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। और यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हैं। और फिर ये अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आया है, हमेशा पूछा जाता है अनुच्छेदों से संबंधित सम्मिलित करने के लिए, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में फिर से कथन और कारण है, भूगोल के भी काफ़ी क्वेश्चन देखने यहाँ पर मिल रहे हैं देखने को। और फिर पूछा गया किस संगठन द्वारा कोविड-19 के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया। और यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। यहाँ पर ये इस तरीके का। अगला जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का है। यहाँ पर देखिए लिखा है राजा रणजीत सिंह किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन पूछ दिया ये वाला।
कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट में शामिल की गई हैं? यूपी स्पेशल का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन तो आए हैं मगर उतने ज़्यादा नहीं है जितनी अपेक्षा थी। 2050 के लिए नेट जीरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ये 2 विकल्प दिए हुए हैं, इसके बारे में बताना है। भूगोल के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर कौन कौन से द्वीप हैं? तो ये मानचित्र से पूछा गया। तो हिस्ट्री के बाद में भूगोल काफ़ी आई है और यहाँ पर आया मजदूरी संहिता 2019 से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं। फिर आपका पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील भूगोल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं, उनका क्रम बताना है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? फिर से देखिए साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर से आ गया यूपी स्पेशल का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ज़्यादातर विद्यार्थियों ने कर लिया है। अब आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आया था। कोई चौंकाने वाला पेपर नहीं था, बिल्कुल सिंपल पेपर। जिस तरीके का पीसीएस के पेपर होते रहे उसी तरीके का ये वाला पेपर था। भूगोल का फिर से क्वेश्चन आ गया है, यानी कि साइंस, भूगोल और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा देखने को मिले जैसा कि हमेशा से होता है। और इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है कि किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया जाता है? स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में? तो बहुत आसान भी क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान हैं कि जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए, किस तरीके से हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजसिकोवा किस देश से हैं? तो ये जो 4 मुख्य ओपन होते हैं उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो, चाहे वो यूएसए ओपन हो, चाहे वो विंबलडन हो, चाहे वो फ्रेंच हो। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है। पंचायत राज में निम्न समितियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ये 4 समितियाँ दी हुई हैं और बताना है कि किसका कौन सा क्रम है और उसी क्रम में उत्तर देना है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि कानपुर षड्यंत्र के बारे में पूछा गया है 1924 के बारे में कि कौन शामिल नहीं था, और वो यहाँ पर 4 विकल्प आप दे सकते हैं। तो फिर याद दिला दूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा और आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें। फिर देखिए साइंस लगातार पूछी गई है, कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है? यहाँ पर ये 4 चीज़ें दी हुई हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है और यहाँ पर उसका कारण दिया हुआ है। बताना ही कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, और एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम, तो ये हमेशा पूछा गया, चाहे रेलवे की भर्ती हो चाहे वो यूपीएससी की भर्ती हो। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि कथन कांड का क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। अब भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। और कौन कौन से कथन सही हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? फरवरी 2021 में नगोजी ओंकोजा इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की है? मैंने एक वीडियो बनाया था करंट अफेयर का, उसके बारे में इनको खास तौर से बताया था कि ये पहले वहाँ की वित्त मंत्री भी थी और वहाँ की समाज सुधारक भी हैं और ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? और इसके बाद में फिर जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जनजाति कहाँ की है। फिर देखिए साइंस का क्वेश्चन आया है, विद्युत विभव से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद में आया अनुच्छेद की भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो खाली अनुच्छेद से ही पूछे गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? यहाँ पर देख सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसी को दिया गया? अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? और फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा? लूसेंट से ही पूछ दिया है।
संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? यहाँ पर यह पूछा गया है। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। सरकार द्वारा अवरुद्ध मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है? साइंस। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हैं। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? करंट का क्वेश्चन आ गया है। 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह किस देश से संबंधित है? यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन संविधान से है। ये देखिए यहाँ पर लिखा जीएसटी वाला कौन सा अनुच्छेद है, संशोधन है? और वायु प्रदूषण का प्रमुख सूचक कौन सा है? ये हर बार पूछा जाता है। टीईटी से लेकर के रेलवे ग्रुप डी से लेकर के पीसीएस में भी डाल दिया है। तो इस बार के पीसीएस में कम से कम 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको जो है रेलवे ग्रुप डी के जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो भी कर सकते हैं। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति मापन किस आधार पर किया जाता है? इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया था। राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था। तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है, इस बार भी पूछा गया है। विश्व ओजोन दिवस किस विद्यार्थी को नहीं पता विश्व ओजोन दिवस के बारे में? तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का कारक नहीं है? तो यहाँ पर ये देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो साइंस का है। और ये साइंस के बाद में फिर दूसरा है पॉलिटी का है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। और इसके बाद में फिर एक सम्मिलित करने के लिए आया कौन सा शासक किस राज्य का है? जन्म दर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। नगरीकरण और जन्म दर इत्यादि से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है वो करंट का, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय से आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई? मिकांग नदी से संबंधित भूगोल भी पूछी गई है काफ़ी। मुझे लगता है साइंस के बाद भूगोल के ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आया है ये करंट अफेयर है जून 2021। और फिर है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल के शुभारंभ, ये पूछा गया है। करंट का क्वेश्चन है एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीनीकृत होता है और अनवीनीकृत होता है। और यहाँ पर अनवीनीकृत पूछा गया है तो वो सीधी सी बात है पेट्रोलियम है जो समाप्त हो सकता है, जिसको बनाया नहीं जा सकता है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा यहाँ पर पूछी गई है। 125 का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन ये आया है मुगल साम्राज्य मूल रूप से ये हिस्ट्री का है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास, तो ये देखिए आप लोग चोटियाँ भी पूछी गई हैं। भूगोल के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं और साइंस के क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हम लोग इस पेपर को देखें गौर से कि ये देखिए ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है और पूर्वी तट पर सबसे स्थित, ये भी देखिए ग्रुप डी का ही क्वेश्चन पूछा गया, कितना आसान आया। भारत में प्रथम नगर निगम मद्रास, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन इस बार बहुत पूछे गए हैं। तो नए विद्यार्थियों का इससे मनोबल बढ़ता है इस तरह के क्वेश्चनों से। ये देखिए अंतिम क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है अंतिम। और ये है खनिज संसाधन से किसका मुख्यालय कहाँ पर है? जीके का क्वेश्चन है ये। और ये लास्ट में हिस्ट्री आई है। तो हम अगर पेपर की बात करें कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो करंट के लगभग 22 क्वेश्चन करंट के पूछे गए हैं। और 21 क्वेश्चन जो हैं वो विज्ञान के पूछे गए हैं। विज्ञान के 18 क्वेश्चन जो है भूगोल के पूछे गए हैं। और लगभग 17 या 18 क्वेश्चन ही हिस्ट्री के पूछे गए हैं। इसके बाद में फिर भारतीय संविधान से संबंधित भी 16 या 17 क्वेश्चन जो हैं वो संविधान से पूछे गए हैं और पॉलिटी से पूछे गए हैं। तो ये पेपर का पैटर्न रहा है। और जिनमें से 10 या 12 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे गए हैं जो लगभग जितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है लगभग सभी विद्यार्थियों ने उन क्वेश्चनों को हल कर लिया होगा। यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन आए थे 10 और 12। जैसे वो चिल्का झील वाला लेगून वाला पूछा, बहुत सारे इस तरीके के पूछे थे। स्टैच्यू ऑफ पीस वाला जो क्वेश्चन था, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो लगता नहीं था कि ये पीसीएस में आ सकते हैं ये क्वेश्चन।
तो वहीं पर कट ऑफ के बारे में तो अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है। पदों की संख्या ज़्यादा है, पेपर तो आसान था। तो पेपर आसान था लेकिन वहीं पर पदों की संख्या ज़्यादा है, तो कट ऑफ जिस तरीके से पिछली बार की कट ऑफ थी उससे 1 या 2 नंबर ज़्यादा जा सकती है। मैं कल बताऊंगा, अभी तो चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन जिन लोगों के भी नंबर नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ हटा करके इस बार चूंकि 15 गुना विद्यार्थियों को भी बुलाया जाएगा, 13 गुना विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जाएगा। तो अगर किसी का 95 से लेकर के 100 के आसपास होगा तो उसका अच्छा हो सकता है। कल मैं इसके बारे में विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।